हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्विक रिवीजन लेके आए हैं टॉपिक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका एक छोटा सा पार्ट बच गया था इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो क्या था, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम इस लेक्चर में वो करेंगे इस वीडियो में। तो कंटिन्यूस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये 3 टाइप का होता है। 1 डायमेंशन में बटा हो सकता है, 2 डायमेंशन में हो सकता है और 3 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, बटा हो सकता है। जब चार्ज 1 डायमेंशन में होता है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब 2 डायमेंशन में होता है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड डायमेंशन में होता है तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट है, हमने एक वायर लिया, वायर के ऊपर चार्ज क्या है, प्लस चार्ज लिया। उस पे ही क्या है, डीएल, ये जो डीएल लेंथ ली हमने छोटी सी स्मॉल, ये क्या है, लेंथ एलिमेंट है। जब लेंथ स्मॉल होगी तो चार्ज भी क्या आएगा, उसके ऊपर स्मॉल आएगा। ठीक है, और चार्ज स्मॉल आएगा तो कितना है, डी क्यू, लेंथ कितनी है, डीएल। क्लियर हुआ, इस वायर की लेंथ कितनी है, एल है। नेक्स्ट आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। हमने एक सरफेस ली, ये आउटर वाली सरफेस है जिसका एरिया कितना है, एस है, और इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। उसके अंदर एक स्मॉल सरफेस है, कौन सी, जिसका एरिया कितना है, ds, और चार्ज कितना है, dq। dq को हम बोल देते हैं चार्ज एलिमेंट भी, और एरिया को हम बोल देंगे स्मॉल एलिमेंट एरिया। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है, इसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या आएगा, इसमें वॉल्यूम के केस में हमने अज्यूम किया कि ये क्यूब है, आप स्फीयर भी ले सकते हो। तो क्यूब के अंदर एक और क्यूब है, वेरी स्मॉल क्यूब है। जब बड़ा जो लार्जर क्यूब आएगा उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, स्मॉल लार्ज आएगा, और अंदर जो क्यूब है उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, स्मॉल चार्ज आएगा। तो वॉल्यूम भी क्या आएगा, उसका स्मॉल आएगा। तो यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, कैपिटल V, और चार्ज कितना है, कैपिटल Q। जो अंदर वाला इनसाइड में जो क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना है, dV, और चार्ज कितना आएगा, dQ आएगा, स्मॉल। क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय में एल, और ये क्या आएगा, डी क्यू बाय में डी एल। नेक्स्ट क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो सिंबल है वो क्या आएगा, ये है सिग्मा। क्या है ये, सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा। तो सिग्मा होता है रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू डी, ये क्या है, क्यू बाय में एस, या डी क्यू बाय में डी एस आएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मीनिंग द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड लीनियर चार्ज, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो इज इक्वल टू क्यू बाय में वी, या डी क्यू बाय में डी वी आएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है एसआई, जो यूनिट आएगी इसकी वो क्या आएगी, चार्ज की क्या होती है, कुलाम, और नीचे क्या है, मीटर है, लेंथ है ना, तो कुलाम पर मीटर। इसकी जो एसआई यूनिट आएगी कुलाम पर मीटर आएगी। और सीजीएस यूनिट क्या आएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की, ये आएगी ईएसयू, या स्टेट कुलाम, या फ्रैंकलिन पर सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, डायमेंशन जो फॉर्मूला आएगा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा इसका, m0 l की पावर -1 t, और a यहाँ पे क्या है, एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, अब इसमें फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, क्यू नॉट। अब यहाँ पे क्यू नॉट कहाँ है, क्यू नॉट तो हमने डायग्राम में शो ही नहीं किया। तो क्यू नॉट मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट है P, और यहाँ पर चार्ज कितना है, क्यू नॉट, उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर नॉट। इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या आएगा, वो आएगा F इज इक्वल टू क्यू डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या, लैम्डा dl बाय में r नॉट का स्क्वायर। ये तो क्या है, मैग्नीट्यूड है। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना है, डायरेक्शन भी है, तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, वेक्टर का साइन लगाएंगे। जब वेक्टर का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यूनिट वेक्टर भी लगाएंगे, ये आएगा r नॉट कैप। उसकी डायरेक्शन भी क्या आएगी, इधर, क्योंकि हम यूनिट जो पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको हम क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव लेके चलते हैं। नेक्स्ट आएगा किसके बारे में, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। यहाँ तो फॉर्मूला किया था। अब इसकी एसआई यूनिट क्या आएगी, कुलाम पर मीटर स्क्वायर। अब इसकी सीजीएस यूनिट क्या आएगी, ईएसयू पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, m0 l की पावर -2, और क्या आएगा t, और क्या आएगा a। ये क्लियर हुआ। अब इससे फोर्स मीनिंग, मान लिया हमने यहाँ पे कोई पॉइंट है P, जहां पे चार्ज कैसा है, टेस्ट चार्ज है, वो क्या है, क्यू नॉट है। तो यहां से उसकी जो डिस्टेंस है वो मान के चले हम कितनी है, r नॉट है। ओके, ये भी प्लस चार्ज और ये भी कैसा है, प्लस। प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्शन होगा। तो ये कहां जाएगा, इधर जाएगा ना, फोर्स की डायरेक्शन। तो अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, वेक्टर का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, r नॉट
कैप आ जाएगा। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इस केस में जो एसेंट आएगी वो क्या आएगी, कूलम्ब पर मीटर क्यूब आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, सीजीएस यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी, ईएसयू पर सेंटीमीटर क्यूब आएगी। उसके बाद क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या है इसका, m0l-3ta। नेक्स्ट क्या आता है, फोर्स। अब फोर्स कैसे निकालेंगे वाले, ये क्यूब है और यहाँ पे मान लिया हमने, यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसपे चार्ज क्या है, Q0 है और वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो क्या है, डायरेक्शन अवे होगा, तो डायरेक्शन कहाँ जाएगी, ये इधर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्शन निकाले तो क्या साइन ऐड कर देंगे, हम वेक्टर का साइन ऐड कर देंगे। F वेक्टर इज इक्वल टू Q0 बाय में 4π0 इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या आएगा, R0 कैप रो dv बाय में R0 का स्क्वायर, ये क्या आएगा, R0 कैप आएगा। ओके, यहाँ से क्या हुआ, हमारा ये टॉपिक हुआ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। ओके, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, वीडियो में करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूले आएंगे इंपॉर्टेंट, वो करेंगे हम। ओके, थैंक यू।